जय भीमराव बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त गिरिडीह जिला में एक प्रदर्शन रखा गया है बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से, जो संविधान के विरुद्ध जितने भी कार्य किया जा रहा है उसको रोकने के लिए। और ये मनुवाद विचारधारा इतना बढ़ते जा रहा है कि समाज में प्रत्येक दिन अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रति काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो इसी को कैसे समाधान और इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसके विरुद्ध भी यहाँ पे एक प्रदर्शन रखा गया ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक प्लेटफॉर्म में आ सके। और ये जो RSS का जो विचारधारा जो बढ़ते जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और RSS को कैसे बैन किया जाए। चलिए आज हम आपको बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हम आपको बहुजन मुक्ति पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर हेमरम जी सर से हम आपको परिचय करवाएंगे और साथ ही साथ कैसे बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म में आवे, इनके भी ये विषय में भी आपको हम परिचय करवाएंगे। चलिए सर, सबसे पहले आपको तिरसन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। आज हम लोग राष्ट्रीय व्यापी बहुजन क्रांति मोर्चा का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसमें पूरे देश में हम लोग आज धरना प्रदर्शन में हैं। हमारे देश के सारे राज्यों के सारे जिलों में, सारे प्रखंडों में धरना प्रदर्शन है और इसका मेन मकसद है लोगों को जागरूक करना। जो आज से 4500 साल पहले ये RSS ब्राह्मणों ने जो गुलामी हम लोग को नींव रखी, आज भी हर एक जगहों में ये नाना प्रकार के षड्यंत्र के तहत हम लोग को गुलाम बना के रख रहे हैं। बहुत सारे हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति को जाति के नाम पर छुआछूत का प्रकंडा अपनाकर मारे जा रहे हैं। इंद्र कुमार मेघवाल, उसी तरह एक बच्चे जो राजस्थान में और यूपी में जो घड़ा छूने से मारा गया और मूर्ति छूने से मारा गया। हम लोग को नाम से हिंदू कहता है, लेकिन हिंदू के नाम से हमारे लोगों को गुलाम बनाकर उसको कोई सारे अधिकारियों से वंचित कर रहा है। पहला, जब भी चुनाव होता है EVM से ये वोट को हैक करके केवल BJP जीतता है, RSS जीतता है। दूसरी बात, जो हमारे संविधान है, जगह जगह पर ये RSS वाले लोग संविधान को जलाते हैं और जो अधिकार हमको मिलना है उससे वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ये देश के जो 70 साल में आज़ादी के बाद जो देश का संसाधन है, सारे संसाधनों को बेच करके हमारे दबे कुचले लोगों को इनसे उस जगह तक पहुंचने के लिए वंचित कर रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग को हिंदू बनाया जा रहा है, जबकि हमारे सारे ST SC OBC इतिहास है, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। हिंदू बनाने के बाद हम लोग को मूल निवासियों से वंचित करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आप हिंदू हैं और अपना मूल निवासी बात छोड़ो, लेकिन हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और इस आंदोलन में हमेशा अग्रसर रहेंगे। और ये RSS को बताना चाहते हैं, तानाशाही मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, इसका मंसूबा कभी प्रबल नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। पूरा देश जाग गया है और हम लोग ये मोदी तानाशाही को बताना चाहते हैं, ये देश सरकार नहीं चला रहा है, ये तानाशाही अपने जो मन करता है, जिस तरह से करता है, ऐसे हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं और विनाश करते जा रहे हैं। जितना हमारे संसाधन, झारखंड जैसे इतना सुंदर राज्य को अंदर से दोहन करके इसको बर्बाद कर रहे हैं और मनुवादी यहाँ प्रबल हो करके हमारे सारे अधिकार, आदिवासियों के ज़मीन को करोड़ों करोड़ लोगों को बेदखल कर रहे हैं और ज़मीन को कब्जा करके सारे को, आदिवासियों को, दलितों को, OBC को हटा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये आने वाले चुनाव में हम लोग यहाँ से जितना भ्रष्ट सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी का मनुवादी सरकार है, उसको उठा के फेंकेंगे और हमारे लोगों को जागरूक करके अपने अधिकारों को दिलाएंगे। यही हमारा मंसूबा है और यही हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और हमारा
बहुजन मुक्ति पार्टी का लक्ष्य है और हम लोग इसको अमल में लाएंगे। ऐसा हम लोग यहाँ बैठ करके रणनीति बना रहे हैं और धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और बताइए सर, जो हमारे समाज को जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो है सो शिक्षा की ओर ना जाकर हमारा जो जितने भी समाज के लोग हैं अपने जो कमाई का मेहनत करके जो आते हैं वो अक्सर मंदिर मस्जिद में वो खर्च करने का वो प्रयास करते हैं, तो कैसे वो कंट्रोल हो उसमें थोड़ा 2 शब्द रख दीजिए। ये जो 4,500 साल पहले मनुवादी ने फाउंडेशन नींव रखी कि लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना है, और जो ये 70 साल कांग्रेस ने किया आज बीजेपी कर रहा है। हर एक स्कूल में ये प्लेट लेके बच्चे जाते हैं, पढ़ना नहीं है, खाना खाना है और वापस आ जाना है। यही उन लोग का मनुवादी है, हमारे बच्चों को स्कूल से वंचित करना, शिक्षा से वंचित करना, ताकि कोई भी अधिकारों के प्रति वो जागरूक ना हो। और इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें और जो सरकार का छलावा नीति है उससे दूर रहें, और कुछ नहीं खाएंगे लेकिन स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह का हम लोग जागरूक समाज में कर रहे हैं, और मनुवादी का जो विचारधारा है उसको हम लोग हटाएंगे, उसके विरुद्ध में लड़ेंगे। अपने बच्चों को भी जो छोटे छोटे क्लास में उनको भी मनुवादियों के विरुद्ध में हम लोग जो जागरूकता फैला रहे हैं, गांव में भी घर में भी। इस तरह का मनुवादियों का जो सोच है बच्चों में जागरूक कर रहे हैं, उनका दिमाग में भर रहे हैं कि हम लोग को कैसे गुलामी बनाया जा रहा है। तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, बड़े अधिकारी बनो और मनुवादियों का मानसिकता को ख़त्म करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप अपने शिक्षा के प्रति काफ़ी आप सजग हो और बढ़ चढ़ के अपने जो बच्चे को अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, इधर उधर भटकाते हैं, उनको भी आप स्कूल भेजें। और यहाँ पर एक और हमारे जो कार्यकर्ता है मुखिया जी, कहाँ से? मारूडी। तो देवरी प्रखंड से हमारे जो देवरी प्रखंड से जो हमारे मुखिया जी आए हैं, इनसे भी आप बहुजन समाज के लोगों को किस तरह आना चाहिए इस क्षेत्र में, जो हमारे महापुरुषों को अक्सर इतिहास छुपा के रख दिया गया, तो हमारे बहुजन के लोग कैसे जाने, इसके प्रति आप एक प्रतिनिधि होने के नाते आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। धन्यवाद ये त्रिशरण चैनल को जो आपने मौका दिया। हमारे देश में गुलामी 3 बार हुआ है। पहला गुलामी आज से 4,500 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था, जिसको उस समय आर्य बोला जाता था। दूसरा गुलामी मुग़लों के द्वारा हुआ, जो 600 साल तक हमारे भारत में चला, उससे आज़ादी मिली। तीसरा गुलामी जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ था, जो 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। लेकिन मुग़लों और अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इसके पहले जो आर्य लोग आए थे उससे आज तक मुक्ति हमारा भारत को नहीं मिल पाया है। और उतनी पुरानी बात होने के वजह से हमारे देश के मूल निवासी उस बात को भूल गए हैं कि हम उनके गुलाम कभी थे। हम सबसे बड़ी, इसलिए हमारे मेश्राम साहब जो नेतृत्व करते हैं वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी समस्या क्या है, क्योंकि उतनी पुरानी बातों को लोग भूल गए हैं। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये संविधान का रचना हुआ, और उन्होंने जो अपने पुराने और सच्चे इतिहास को पढ़े, जाने, समझे, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान में सारा यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी को हक और अधिकार दिए। यहाँ तक कि जब मनु ने मनुस्मृति को लिखा था तो हमारे मूल निवासियों को कोई अधिकार नहीं दिया था, लेकिन जब हमारे बाबा साहब ने संविधान को लिखा तो उन्होंने एक मानवता के नाते भारत के सभी निवासियों को अपना अपना हक और अधिकार दिया। अब दूसरी बात है कि हमारा देश बेशक आज़ाद अंग्रेज़ों से हो गया था, लेकिन हमारा देश का वो मूल रूप से आज़ादी नहीं था, क्योंकि वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। और वो सत्ता का हस्तांतरण करके पुनः आर्यों के हाथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंप दिया गया, जिसकी वजह से आज तक जो है सो यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी झेल रहा है। हम
दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आज़ाद देश का कोई समस्या नहीं होता है, लेकिन 1947 में हमारा आज़ादी हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक हजारों समस्याएं उत्पन्न हुई। इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी ब्राह्मणों के हाथ में गुलाम है। अब बात रही ओबीसी का, तो ओबीसी जो है उसको सछूत शूद्र माना जाता था, और सछूत शूद्र होने के नाते उन्होंने उनके संपर्क में रहने के वजह से उन्होंने अपना भूल गया कि हम इसके गुलाम हैं। इसलिए सबसे मुख्य रूप से ओबीसी को जागना जरूरी है। अभी हमारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि ओबीसी है, लेकिन क्या अपने बाप बेटे को कभी मार सकता है, पीट सकता है? और मारता और पीटता है तो उसको सुधारने के लिए पीटता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी होने के नाते यहाँ के ओबीसी का जनगणना ना करवाना, इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो जो है सो अपने मन से नहीं, उनका बागडोर किसी और के हाथ में है, और वो बागडोर जो है आरएसएस के हाथ में है। माने कहा जाए कि आरएसएस का ही विंग है बीजेपी। तो जैसा आरएसएस का माने रहता है उसका अपना ये एजेंडा, वो जो है इम्प्लीमेंटेशन ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी से करवाता है, और हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा कहने का मकसद है ओबीसी को जागने का ज़रूरत है। जब तक ओबीसी नहीं जागेगा तब तक आंदोलन थोड़ा अधूरा है। जिस दिन ओबीसी सोया शेर है, जिस दिन जागेगा वो दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा तो हम लोगों को मनुवादी से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हमको आशा और विश्वास है। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय पे बताएं। इसीलिए जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी है, बढ़ चढ़ के ऐसे अपने बहुजन इतिहास को जानें, और जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आपको इतिहास का सच्ची क्या है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जितने भी किताबें हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके किताबों को पढ़ें और समझें, तब आपको असली इतिहास मालूम होगा। चूँकि अक्सर हमारे इतिहासों को छुपा के रखा गया है, जिसके वजह से जितने भी हमारे जो समाज में बहुजन है लोग, जो हमारे जो नायक हैं, उनके विचारधारा को नहीं समझ पाए। इसलिए आप बढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे मीटिंग में आए जहाँ पे बहुजन का चले कार्यक्रम, वहाँ पे जाएं और विचारधारा को समझे बुझे, तब आपको जानकारी मिलेगा। ऐसे ऐसे वीडियो हम हर एक लेके आते रहेंगे, और साथ में इसमें रोज़गार संबंधित वीडियो लेके आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम, नव बुद्ध साथियों।